अमेरिका ईरान युद्ध विराम समाप्त हो गया है। इसी समय ईरान संयुक्त अरब अमीरात पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिका ने 6 ईरानी नौकाएं डुबो दी। हार्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाई जारी है। पेंटागन ने मध्य पूर्व में युद्ध के एक नए चरण की घोषणा की है, जब सोमवार को अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए और संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान पर मिसाइल हमले फिर से शुरू करने का आरोप लगाया। फिर भी अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेक्सेट ने कहा कि वॉशिंगटन का उद्देश्य ईरानी आक्रामकता से नौवहन की रक्षा करना है और अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो हार्मुज जलडमरू मध्य में चलाया जा रहा है, जहां अमेरिकी नौसेना फारस की खाड़ी से जहाजों को बाहर निकाल रही है, अस्थायी है। इस तरह उन्होंने तनाव कम करने की कोशिश की, क्योंकि हाल की घटनाएं नई वृद्धि का संकेत हैं। इसी समय व्हाइट हाउस में भी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीनों में ईरान पर किए गए हमलों से तेहरान को परमाणु हथियार बनाने में लगने वाले समय में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका मतलब है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं को वास्तव में कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। YouTube पर कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां खबरें तुरंत प्रकाशित होती हैं। तो मैं ताज़ा खबरों से शुरू करता हूं। खासकर अभी बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ईरानी हमले की चपेट में है। ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। और इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सोट ने कहा कि वॉशिंगटन का उद्देश्य हार्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी आक्रामकता से नौवहन की रक्षा करना है। मैं बता दूं कि वहां इस समय एक ऑपरेशन चल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना वाणिज्यिक जहाजों और टैंकरों को फारस की खाड़ी से हार्मुज जलडमरू मध्य पार कराते समय मदद करती है, जहां ईरान गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता है। यह पीट हेक्सॉट का कहना है कि ये ऑपरेशन किसी भी तरह से पूर्ण पैमाने की सैन्य ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़ा नहीं है और ये अस्थायी है। पेंटागन प्रमुख ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम अब भी लागू है, पर तेहरान को समझदारी दिखानी चाहिए। लेकिन असलियत में कुछ और ही हो रहा है। कुछ हफ्तों के युद्ध विराम के बाद मध्य पूर्व में युद्ध फिर से पूरी ताकत के साथ भड़क सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की सेना ने ईरान की ओर से हमलों की सूचना दी है। साथ ही ओमान भी हमलों की चपेट में आ गया है, जो दरअसल ईरान के साथ कुछ हद तक नजदीकी बढ़ा रहा था। हर्मुज जलडमरू मध्य में सुबह अमेरिकी सेना और ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बीच तीव्र झड़पें हुईं। अमेरिकी एडमिरल ब्रैड कूपर के अनुसार अमेरिकियों ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 6 छोटी नौकाओं पर गोलीबारी की और उन्हें डुबो दिया। हेलीकॉप्टरों ने नौकाओं को तब नष्ट किया जब उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा में मौजूद जहाजों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। दिलचस्प बात है कि व्हाइट हाउस ये बताने से बच रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म हो गया है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, उद्धरण, मैं ये नहीं बताना चाहता कि युद्ध विराम खत्म हुआ या नहीं। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम केवल एक रक्षा शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं और व्यापारिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। чтобы суда могли покинуть Персидский залив। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये जवाब नहीं दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अभी भी लागू है या नहीं। पत्रकार ह्यू ह्यूइट के सवाल पर कि क्या युद्ध विराम समाप्त हो गया है, ट्रंप ने टाल मटोल करते हुए प्रतिक्रिया दी और कहा, उद्धरण, मैं आपको ये नहीं बता सकता। ध्यान दें, इससे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर हार्मुज जलडमरू मध्य या फारस की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। बाद में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध सैन्य दृष्टि से मुख्य रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन हमले पहले ही हो चुके हैं। और यहां मैं संदर्भ समझाऊंगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह से होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बहाल करने की पहल की घोषणा की और ईरान ने धमकी दी कि जो जहाज समन्वय नहीं करेंगे उन पर गोली चला दी जाएगी। और उसी सोमवार को अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने स्वीकार किया कि ईरान ने वास्तव में अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर क्रूज मिसाइलें और वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन दागे थे। कूपर के अनुसार जवाब में अमेरिकी बलों ने, जिनमें सैन्य हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, 6 ईरानी छोटी नौकाओं को नष्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद एक दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। विशेष रूप से उन्होंने कहा, उद्धरण, दक्षिण कोरियाई जहाज के अलावा इस समय तक जलडमरू मध्य से गुजरने वाले किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने दक्षिण कोरिया से ईरान के खिलाफ सैन्य मिशन में शामिल होने का आह्वान किया। इसके अलावा इस समय यह भी ज्ञात है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात और उनके तट पर कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले भी किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 24 घंटों में कम से कम 4 बार मिसाइल अलर्ट घोषित हुए हैं। हाल के मिनटों की घटनाएं इसमें शामिल नहीं हैं। ईरानी ड्रोन ने फुजैरा के एक तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया, जो पाइपलाइनों के जरिए हार्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर तेल निर्यात करता है। इजरायली आयरन डोम सिस्टम की मदद से अन्य मिसाइलें रोक ली गई, जिसे युद्ध की शुरुआत में अमीरात में तैनात किया गया था। ओमान ने भी हमलों की सूचना दी है, जो हार्मुज जलडमरू मध्य के पास बूहा में हुए, जहां एक आवासीय घर को निशाना बनाया गया। ईरान ने ओमान पर हमला क्यों किया, समझ नहीं आता। ईरानी सशस्त्र बलों ने कहा कि अमेरिका की आक्रामकता स्थिति बिगाड़ेगी और फारस की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षा खतरे में डालेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सैन्य अभियान के साथ साथ अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान से हर्मुज को छीना जा सके। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक नया प्रस्ताव पेश कर ईरान द्वारा समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने और हार्मुज जलडमरू मध्य में टोल वसूली केंद्रों की निंदा की। इसका उद्देश्य है कि अन्य देशों को जलडमरू मध्य को बारूदी सुरंगों से मुक्त कर नौवहन के लिए खोलने में राजनयिक समर्थन मिले। कहा जा रहा है कि कुछ देश अमेरिका के अभियान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय औचित्य या अधिकार चाहिए। ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी चाहिए, और वैसे भी अमेरिका अभी संयुक्त राष्ट्र में यही करने की कोशिश कर रहा है। हर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के सैन्य अभियान के लिए संयुक्त राष्ट्र का मैंडेट लेना, सबसे पहले इसकी जरूरत खाड़ी देशों को है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ऐसी अनुमति का इंतजार करने वाले साझेदारों के रूप में जर्मनी और स्कैंडिनेवियाई देशों का भी जिक्र किया गया है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार पिछले 2 महीनों में ईरान पर किए गए हमलों का तेहरान को परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक समय पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं याद दिला दूं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जून 2025 में 12 दिन की जंग शुरू होने से पहले ही ये निष्कर्ष निकाला था कि ईरान शायद हथियार ग्रेड यूरेनियम की पर्याप्त मात्रा बना सकेगा, чтобы примерно за 3-6 месяцев परमाणु हथियार बनाने के लिए। पिछले साल जून में हुई उस जंग के बाद, जिसमें अमेरिका ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना था कि परमाणु बम बनाने की समय सीमा लगभग 9 से 12 महीने पीछे चली गई थी। हालांकि अब 2026 में नई जंग के बाद खुफिया एजेंसी का मानना है कि परमाणु हथियार बनाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी वही 9 से 12 महीने बाकी हैं। ये साबित करता है कि नई जंग का परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा, और इसी वजह से परमाणु भंडार निकालने का मुद्दा अब भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। हालांकि ईरान बातचीत में इस परमाणु मुद्दे पर चर्चा को भी आगे टालने की कोशिश कर रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से लिंक और डिटेल्स पा सकते हैं। यही सब था। अपना ख्याल रखें। अलविदा।